हेलो एवरीवन। इस वीडियो के बाद बहुत सारे एंड्रॉयड यूजर मुझसे नाराज हो जाने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं दे रहा हूं कंपैरिजन बिटवीन iOS एंड एंड्रॉयड। किसकी सिक्योरिटी ज्यादा बेहतर है। देखिए, एक डिबेट तो बहुत पहले से चलते हुए आ रही है कि iOS की सिक्योरिटी ज्यादा बेहतर है या एंड्रॉयड की। तो आज मैं आपके सामने कुछ कॉम्प्रिहेंसिव से पॉइंट्स दूंगा, जिसके बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि किसकी सिक्योरिटी ज्यादा बेहतर है। ओके, तो इस डिस्कशन को हम 3 पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट इज ऐप सिक्योरिटी, प्रिवेसी सिक्योरिटी एंड देन सॉफ्टवेयर अपडेट। जहां पर ऐप सिक्योरिटी की बात आ जाती है, iOS ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वेटिंग प्रोसेस रखा है फॉर द डेवलपर्स और कंपनी ओनर्स बिफोर अपलोडिंग देयर एप्लीकेशंस ऑन द ऐप स्टोर। ऑन कॉन्ट्ररी, गूगल का ऐसा कोई खास वेटिंग प्रोसेस नहीं है। iOS अपने वेटिंग प्रोसेस में वो सारे पॉइंट्स को चेक करता है कि इधर एप्लीकेशन के अंदर कोई वायरस या मेलवेयर तो इंजेक्ट करा हुआ नहीं है, जिससे उसके यूजर का डाटा कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। Yes, Google also do scan malwares or viruses on application before uploading on the Play Store, but उसका वेटिंग प्रोसेस iOS के वेटिंग प्रोसेस के मुकाबले में बहुत लो है। एक और चीज जो कि एंड्रॉयड को बहुत ज्यादा बैकवर्ड पे ले जाती है, जिसमें वो यूजर को अलाउ करता है कि वो ओपन सोर्स एप्लीकेशन या बाहर से डाउनलोड की हुई एपीके अपने फोन में इंस्टॉल कर सकता है। इससे बहुत ज्यादा रिस्क इंक्रीज हो जाता है टू इंजेक्ट सम मेलवेयर और वायरसेस इनटू योर फोन। नाउ लेट्स डिस्कस द प्रिवेसी सिक्योरिटी। देखिए, जब प्रिवेसी सिक्योरिटी की बात आती है तो iOS और एंड्रॉयड का सिमिलरली सेम प्रोसेस रहता है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट देता है कि ये एप्लीकेशन आपसे इस चीज की परमिशन मांग रही है। मोस्टली प्रिवेसी के अंदर आपकी लोकेशन, आपका कैमरा और आपका माइक्रोफोन आता है। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं इधर आईफोन के अंदर और एंड्रॉयड के अंदर, वो आपसे एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट देता है कि आप ये परमिशन इस एप्लीकेशन के लिए अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो प्रिवेसी सेक्शन के अंदर हम एंड्रॉयड को और iOS को दोनों को एक एक मार्क देंगे। नाउ जब सॉफ्टवेयर अपडेट की बात आती है तो एंड्रॉयड का डोमेन बहुत बड़ा है। सैमसंग, टेक्नो, गूगल सब एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, यू जस्ट नेम इट। बट जहां पर iOS की बात आती है तो वो ऑफकोर्स सिर्फ आईफोन के अंदर ही यूज हो रहा है। जब भी कोई iOS की अपडेट या पैच आता है, वो हर मॉडल के लिए सिमिलर डे पे एट द सेम टाइम पैच लगाते हैं और उसकी अपडेट आती है। बट ऑन कॉन्ट्ररी, एंड्रॉयड की जब भी अपडेट आती है वो हर कंपनी के लिए, हर मॉडल के लिए डिफरेंट होती है। बाज मॉडल्स को बहुत लेट मिलता है और बाज मॉडल को मिलता भी नहीं है, जिसकी वजह से अगर कोई जीरो डे वल्नरेबिलिटी निकली भी हुई, iOS के यूजर उस वल्नरेबिलिटी से बच जाते हैं, बट एंड्रॉयड के यूजर एक्सपर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक टर्म जीरो डे का जिक्र करा। इस टर्म को मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बस इतना समझ लीजिए, जीरो डे वो वल्नरेबिलिटी होती है जो कि बहुत यूनिक और रिसेंटली आइडेंटिफाइड होती है, जिसका प्रीवियसली कोई भी पैच या प्रीवियसली कोई भी सोल्यूशन हमारे पास मौजूद नहीं होता। इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए मुझे फॉलो करिए और अपने उन दोस्तों के साथ ये रील जरूर शेयर करिएगा जो अपने फोन के अंदर फाइनेंशियल एप्लीकेशंस और अपना क्रिटिकल डाटा रखते हैं।